मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का ADGS मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही आप सब लोग पूरे दिन भर सुरक्षित रहेंगे। आपका दुश्मन आपके रास्ते से दूर होगा। आने जाने में परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। दुष्ट आत्मा आपकी परछाई से दूर रहेगी। बीमारी आपको छूने नहीं पाएगी। हर एक प्रकार से आपको, आपके पत्नी, बच्चों की सुरक्षा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मत्ती की किताब है, बाइबल की किताब मत्ती की किताब से का 20 अध्याय का 15 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और प्रार्थना भी करूँगा। क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो मेरा है उससे जो चाहूँ सो करूँ? क्या मेरा उदार होना तेरी आँखों में खटकता है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा है। साथियों, परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा है, अन्याय नहीं करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर आज आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, किसी ने एक डाक वाटिका लगाई। साथियों, और जब डाक वाटिका लगाया तो संध्या होने पर डाक वाटिका के स्वामी ने प्रबंधक को बुलाया, मजदूरों को बुला और अंत में आने वालों से आरंभ तक करके पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दी। हालेलुया। साथियों, लगभग 5 बजे संध्या के समय जो मजदूर पर लगाए गए थे, हालेलुया, जब वे आए तो उन्हें भी 1-1 रुपया दिया गया। हालेलुया। और वह साथियों सुबह से वह मजदूर ढूंढने गया, और जैसे जैसे मजदूर उनको मिले और वह अपने डाक वाटिका में लगाता गया। 5 बजे तक मजदूर आए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, सुबह से काम करने वालों को उसने 1 रुपया दिया, दोपहर से आने वालों को 1 रुपया दिया, 5 बजे जो लोग आए उनको भी 1 रुपया दिया। कुछ मजदूर उनको कुड़कुड़ाने लगे कि इसने ये दोपहर के आया फिर भी आप इसको 1 रुपया मजदूरी देते हो, 5 बजे आया फिर 1 रुपया मजदूरी देते हो, हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं फिर भी 1। तब उस स्वामी ने उन मजदूरों से कहा, क्या आप लोगों ने मजदूरी 1 रुपया तय नहीं की थी? हालेलुया। तब वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। कुड़कुड़ाने लगे और कहा कि जो 1 घंटा काम किया उसे 1 रुपया, जो आधा घंटा काम किया उसे 1 रुपया, जो जो 4 घंटा किया उसको भी 1 रुपया, जो 8 घंटा मजदूरी किया उसको भी 1 रुपया। हालेलुया। और कहा कि आपने सबको हमारे बराबर कर दिया। कड़ी धूप हमने सही। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसने एक ही उत्तर दिया, मित्र, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तूने मेरे साथ 1 रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? हालेलुया। और
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा जितना तय किया उतना ले लो। और यह मेरी इच्छा है कि जितना तुझे दिया है उतना ही इसके बाद आने वालों को भी मैं दूंगा। हालेलुया। और यही मेरे लिए उचित है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा जो प्रथम हैं वे अंतिम होंगे और जो अंतिम हैं वे प्रथम होंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि हम 10 साल से प्रार्थना सभा में आते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। और यह व्यक्ति 1 महीने से आया और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुन लिया। कोई 2 महीना से आया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया, उनको दे दिया। हम 5 वर्षों से आ रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने इनके साथ ही हमारी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे भाई और बहन, 5 साल 10 साल से आते हैं, फिर भी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना। किस लिए नहीं सुना साथियों? आपकी लगन अच्छी नहीं है, आपका प्रेम नहीं अच्छा। आपके घर में आप प्रार्थना करते हैं, आपका साथी कुड़कुड़ाता है। आप प्रार्थना करते हैं, आपके माता पिता कुड़कुड़ाते हैं। किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर को समय देने के लिए कुड़कुड़ाते हैं। और वो लोग जो बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर को याद करते हैं, जो बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर को समय देते हैं, वे लोग भी उनके बराबर हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनकी जल्दी सुनता है। जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, जिनके घर में बात विवाद होता है, परमेश्वर उनकी नहीं सुनता है। उनको अल्प मात्रा में थोड़ा बहुत देता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को संतुष्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग 10 साल से प्रभु में जुड़े हुए हो, 10 साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी आपका परिवर्तन नहीं। जो आप मांगते हो वो मिला नहीं। हालेलुया। और कोई भाई आया 1 महीने से, उसने जो भी मांगा उसे मिल गया। हालेलुया। क्या है? जो अंतिम है वे प्रथम होंगे, जो प्रथम है वे अंतिम हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने कहा था, प्रभु ने कहा था कि कई गुणा जो अंत में आया है और मुझ परमेश्वर को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है, मेरे लिए समय देता है, तो मैं भी उसके लिए समय दूंगा और उसको अनंत जीवन देकर आशीषित करूंगा, उसको नया अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और कहा वह व्यक्ति मेरे सिंहासन के समीप बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठ करके तुम इस देश के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर को आप समय दो। परमेश्वर से जब समय देते हो तो समय समय पर परमेश्वर से प्रार्थना करो। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, क्या आप लोग भोजन के लिए सुबह नाश्ता के लिए समय निश्चित नहीं करते हो? सुबह नाश्ता के लिए आप भोर में निश्चित करते हो कि हम नाश्ता करेंगे और भोजन दोपहर को करेंगे। समय समय पर नाश्ता करते हो, समय समय पर भोजन करते हो। तो साथियों, जब ये सब समय समय पर करते हो तो प्रार्थना भी समय समय से आप करें, ताकि परमेश्वर आपको प्रतिफल दे, परमेश्वर आपका न्याय करे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे। इसके लिए साथियों, आपको समय का उपयोग करना जरूरी है।
साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आपके चरणों में फिर आता हूँ कि प्रभु, जिन जिन भाई बहनों ने आपको समय दिया, जिन जिन भाई बहनों ने इस समय का पालन किया, तेरी आज्ञाओं का पालन किया, प्रभु जी आज अगर हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं तो प्रभु जी उनकी आज प्रार्थना सुनी जाए और उनके हर एक काम असंभव के काम कम हो जाए। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना हाथ बढ़ा दिया है और उन भाई बहनों को छू लिया है जिन्होंने समय का पालन किया है। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उनके घर में पहुँच रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई बहन को बुलाते हैं, परमेश्वर आपको समय नहीं देते हैं। प्रभु जी आज वो आशीष से दूर हैं, उनके घर में रोना चिल्लाना है, उनके घर में कमी घटी है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग रोगी हैं, रोग बीमारी से त्रस्त हैं, आज हम हमारी प्रार्थना में फिर जुड़े हुए हैं। प्रभु जी जितने आज रोगी हमारी प्रार्थना में चैनल में जुड़ते हैं, प्रभु जी उनके रोग के और बीमारी के सारे बोझ को मैं आज यीशु मसीह तेरे क्रूस पर देता हूँ। यीशु तेरे नाम की मैं बरेसी बोलता हूँ। परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ाइए और छू करके चंगाई दीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने अपना हाथ बढ़ा दिया है और उन रोगियों को आज चंगा कर रहा है जो पेट की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको पेट में गैस है, जिनके पेट में अपेंडिक्स ट्यूमर पथरी है। आज उन रोगियों को आप चंगाई देने जा रहे हैं। साथियों, अगर आप ये बीमारी आपके पेट के अंदर है तो एक हाथ अपने पेट पर रखिए और एक हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ाइए। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूँ जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है और एक हाथ पेट पर है। प्रभु जी अगर उनके पेट के अंदर गैस है, बंद गैस को निकालता हूँ यीशु के नाम से। अपेंडिक्स पथरी ट्यूमर की बीमारी से यीशु के नाम से चंगाई की आशीष देता हूँ। यीशु तेरे नाम की मैं ब्लेसिंग करता हूँ, तेरे नाम की आशीष और इसी समय वो लोग चंगे हैं यीशु के नाम से। साथियों, अगर आपके सर में भारीपन है, हाथ पैर में दर्द होता है तो एक हाथ सीने पर रखिए और एक हाथ उठाइए सभी। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई बहनों को लिए प्रार्थना करता हूँ इनका हाथ स्वर्ग की उठा, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके सर के दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर जाए, उनके बदन का दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर जाए, उनके हाथ पैर का दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से सब लोग बोलिए आमीन।